ऑलराइट, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम एक जो टैग मैनेजर है उसको कनेक्ट करते हैं अपने वेबसाइट के साथ, और वो हमारा कहीं ना कहीं सक्सेसफुली कनेक्ट हो भी गया है, राइट। अब जो हमारा अगला स्टेप है, भाई पहला काम था हमारा टैग मैनेजर कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि टैग मैनेजर कनेक्ट करना वाज आवर फर्स्ट स्टेप। इसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, हमने वो कर दिया है। दूसरा, अब देखो, क्योंकि अब हम इसके थ्रू और भी दूसरे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम इसमें ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब उसके लिए मैं आपको दोबारा एक बार शीट पे लेके जाऊंगा, नोटपैड वाले में। यहाँ पे मैंने आपको जीटीएम के बारे में बताया था, जिसको हमने कहीं ना कहीं ये देख लिया कि किस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट, आप कह लीजिए कि कनेक्ट करते हैं अपने वेबसाइट के साथ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एनालिटिक्स। ठीक है, GA4। ठीक है, GA4 हमारा अगला है। अब GA4 हमें क्या करना है इसका? देखो, GA4 हमारा क्या करता है बेसिकली, ये हमारा डेटा को ट्रैक भी करता है। ठीक है, ये हमारे डेटा को ट्रैक करने के बाद इसको स्टोर भी करता है, और ये हमारे रिपोर्ट बनाने में मदद भी करता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये तीन चीज, ये तीनों चीज हमारा GA4 करता है। ट्रैक करना, स्टोर करना और रिकॉर्ड करना। तो इसको, ये जब तीनों चीजें कर ही रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई जीटीएम की फिर क्यों यूज कर रहे हैं हम? जीटीएम हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, और दूसरा ये ट्रैक तो करता है लेकिन एडवांस ट्रैकिंग करता है। और GA4 के अंदर कुछ बेसिक ट्रैकिंग होती है जिनका सेटअप हमें पहले से बना बनाया मिलता है, लेकिन अगर आपको एडवांस ट्रैकिंग करनी है तो आपको जीटीएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जीटीएम में कुछ अलग बेनिफिट्स है, जैसे इंटीग्रेशन का काम, ठीक है, ट्रैक करने का काम तो वो करता ही है, दूसरा भी करता है, लेकिन इंटीग्रेशन का काम ये करता है आपका विदाउट कोड का। ठीक है, दूसरा आपको ये एक एडवांस ट्रैकिंग भी देता है। तो ये दो बेनिफिट के वजह से ही हम कहीं ना कहीं जीटीएम का इस्तेमाल करते हैं GA4 के ऊपर। तो अब इन दोनों का सेटअप किस तरीके से होना चाहिए, इन दोनों का सेटअप कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेबसाइट था। अब हमने वेबसाइट को क्या किया, हमने वेब को कनेक्ट कर दिया हमारे जीटीएम के साथ। अब क्या करेंगे, जीटीएम को हम कनेक्ट करेंगे हमारे GA4 के साथ। समझ में आया बात? ये तीनों चीज को हम कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। वेब को करते हैं जीटीएम के साथ और जीटीएम को करते हैं हम GA4 के साथ। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वेबसाइट का ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, जीटीएम के पास। एक तरीके से आप कह लीजिए कि वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं, जीटीएम उसको ट्रैक कर रहा है। अब क्या करेगा, जीटीएम उनको ट्रैक करके GA4 के अंदर भेज देगा। जब हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, GA4 के अंदर डेटा जाएगा, और डेटा यहीं पे क्या होगा, स्टोर भी होगा, और हमारा रिपोर्ट भी जनरेट होगा। तो इसलिए हम जीटीएम के अंदर GA4 को रखते हैं। ठीक है, अब GA4 को जीटीएम के अंदर रखने के लिए पहले, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हम GA4 का अकाउंट बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अकाउंट, GA4 का अकाउंट। पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा। जब हमारा ये अकाउंट बन जाएगा GA4 का, फिर हम देखेंगे कि हमारा जीटीएम डेटा भेज रहा है कि नहीं GA4 के अंदर। ठीक है, और उससे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाने के बाद इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। आपस में कनेक्ट करने के बाद फिर डेटा ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, और चल के हम सीधा बनाते हैं अपना GA4 का अकाउंट, जैसे हमने जीटीएम बनाया वैसे ही। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अगेन व्हाट आई विल शो यू, मैं आपको पहले एक नया दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ हम जाएंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ एनालिटिक्स। यहाँ पे उसका जो एक URL होता है उसका नाम है एनालिटिक्स, एनालिटिक्स एस भी है .google.com। ठीक है, इस तरीके से आप ओपन करोगे इसको। सर ये गूगल टैग मैनेजर के अंदर से भी तो इसका ऑप्शन आता है शायद। गूगल मैनेजर के अंदर से देखो, वहाँ कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्रिएट करोगे, तो उसको वहाँ से हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अगर नॉर्मली आपको अलग से क्रिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे, उससे मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक सर। कनेक्टिविटी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, वहाँ कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो देखो यहाँ पे आप वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स करके आता है, आपको भी कुछ इसी तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है स्टार्ट मेजरिंग, मतलब कह रहा है कि आप डेटा को क्या करो, मेजर करना स्टार्ट करो। कैसे? यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ ये स्टेप्स आते हैं आपको। ये बोल रहा है अकाउंट क्रिएशन, पहले अकाउंट क्रिएट करना है, फिर प्रॉपर्टी क्रिएट करना है। अब देखो,
हमने जो दूसरा वाला देखा था, हमने जीटीएम जब देखा तो वो कह रहा था कि अकाउंट और कंटेनर था उसमें, लेकिन एनालिटिक्स के अंदर क्या आता है, अकाउंट एंड प्रॉपर्टी आता है। तो एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप बना सकते हो, इसमें ये है, ठीक है। उसमें कंटेनर था, इसमें प्रॉपर्टीज है, बस इतना डिफरेंस है। तो पहले अकाउंट, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस के डिटेल्स, आपका बिजनेस क्या है, कैसा है, वो चीज़ें मांगता है, वो डालना है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव मतलब किस तरीके का बिजनेस है, क्या करना चाहते हो आप, और उसके बाद फिर डेटा हमारा कलेक्ट करना वो स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से वो बोल रहा है। तो ये मैं नए पे दिखा रहा हूँ, पुराना ओपन करता हूँ मैं आपके लिए। पुराना मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन करेंगे हम, ठीक है। ये मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ मेरे ऑलरेडी अकाउंट जो है वो क्या है, बने हुए हैं। तो ये कुछ अकाउंट्स मेरा पुराना यहाँ बना हुआ है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो 2 एक्टिव यूजर्स, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हालांकि इनको भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे, क्योंकि एनालिटिक्स के अंदर ये आता है, ठीक है। समझने वाले पॉइंट्स आपके अंदर आपका होम, रिपोर्ट और एक्सप्लोर, इन तीनों ऑप्शंस को हम यहाँ पे समझते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप, बैच 245, ये वही वाला बैच है जिसको अभी मैंने हटा के आपका नया वाला जो है वो क्रिएट किया था। तो यहाँ पे भी मान के चलो मुझे ये हटाना है, बैच 245 को हटा के यहाँ पे डालना है मुझे WB बैच करके, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन आता है एडमिन, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ इसलिए आ रहा है, अगर लॉग्ड इन नहीं होता तो ऐसा आता जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ जाएंगे W एडमिन के अंदर, ठीक है। यहाँ जैसे आप एडमिन में क्लिक करोगे, देखो ऐसे करके आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और ऊपर आपको लिखाएगा क्रिएट। ये बना बनाया था पहले से, उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ नया। यहाँ करेंगे क्रिएट पे क्लिक, और यहाँ देखो 2 ऑप्शन आते हैं, अकाउंट क्रिएट करना, प्रॉपर्टी क्रिएट करना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ अकाउंट, ना कि प्रॉपर्टी। मैं नया बनाना चाह रहा हूँ अलग से, जैसे हमने टैग मैनेजर का बनाया था ऐसे हम GA4 का भी बना रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, हम अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं। अकाउंट्स पे क्लिक करके देखो सेम ऑप्शन आ गया सारा, यहाँ पे भी यही था, इसमें भी ये वाला ऑप्शन, और यहाँ पे भी हमारा सेम ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे वही है, ऊपर डिटेल और नीचे पूछ रहा है अकाउंट नेम। तो यहाँ अगेन मैं अकाउंट नेम क्या डालूंगा, WB बैच, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे कुछ अकाउंट डेटा शेयरिंग के बारे में बात कर रहा है, ये बोल रहा है क्या क्या चीज़ों को आप यहाँ पे टिक करके रखना चाहते हैं। गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, ये मॉडलिंग, कंट्रीब्यूशन एंड बिजनेस इंसाइट्स, टेक्निकल सपोर्ट, इन चीज़ों को मान के चलो भाई मुझे ये भी करना है। प्रोडक्ट और बिजनेस की जो सर्विसेज है वो भी मैं कहीं ना कहीं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मेरे को अच्छी एक रिकॉर्डिंग, अच्छी एक रिपोर्टिंग में मदद मिल पाए। मैं इसको भी टिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ इसको नेक्स्ट। यहाँ नेक्स्ट करते मेरे सेकंड स्टेप में आगे बोल रहा है क्रिएट योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का नाम भी हमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ WB बैच, सेम, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कहाँ है आपका जोन सेलेक्ट करो, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इंडिया, लेट्स सेलेक्ट इंडिया, एंड देन द लैंग्वेज आपका उसी हिसाब से यहाँ पे जो टाइमिंग्स हैं उसी हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो आपको सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे करेंसी है $, में दिखा रहा है, तो हम INR में करेंगे, तो INR कर देते हैं इसको। नॉट फाउंड तो इंडिया कर देते हैं, ये इंडियन रुपीस आ गया, तो हमने डाल दिया। तो ये हमारा हो गया यहाँ से। अब यहाँ से कर देंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे अब बोल रहा है बिजनेस डिटेल, तीसरे ऑप्शन में आ गया बिजनेस डिटेल्स। अब सबसे पहले बोल रहा है इंडस्ट्री सेलेक्ट करो। इंडस्ट्री मान के चलो कि मेरा जो है वो एजुकेशन है, ठीक है। तो यहाँ एजुकेशन एंड जॉब्स आ गया, इसको ले लेते हैं, ठीक है। आप भी ढूंढना, आपके में जो बनता है आप वो करना। मैं स्मॉल कर देता हूँ साइज़ में, जो भी अपना बिजनेस साइज है उसके हिसाब से। यहाँ करते हैं नेक्स्ट। यहाँ आ गया आपका अगला ऑप्शन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आपका जो बिजनेस है उसको लेकर आप एनालिटिक्स के अंदर क्या चीज़ें हैं जो ट्रैक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि भाई आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं, ड्राइव सेल्स के ऊपर आप कुछ ट्रैकिंग चाहते हैं, अंडरस्टैंड वेब एंड ऐप ट्रैफिक को भी समझने के लिए आप रखना चाहते हैं, वीवर्स एंगेजमेंट के लिए आप रखना चाहते हैं। अगर आप इन सबको रखना चाहते हैं तो आप इनको टिक करो, लेकिन अगर आप इनको नहीं रखना चाहते और कुछ और देखना चाह रहे हो तो आप इसमें क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे हट जाएगा, जैसे मैं क्लिक करता हूँ सारे हट गए। लेकिन मैं क्या कर रहा मैं कह रहा था कि मैं इनको रखना चाहता हूँ, तो मैं इनको रख लेता हूँ और इसको नहीं रखता। अब अगर मान के चलो आपका सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर कोई काम है, कोई आपकी ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप सिर्फ लीड को जनरेट करने के लिए आपने रखा हुआ है, तो आप इसको ही रखते हो। कोई ऐसा वेबसाइट जिसमें सेल्स मतलब ई-कॉमर्स का वेबसाइट है, तो आप इनको नहीं रखते, सिर्फ सेल्स वाले को रखते हो। आपका कोई ऐसा वेबसाइट जिसमें आप वेबसाइट के ट्रैफिक को ही समझना चाहते हो, जैसे ब्लॉगिंग करते हो तो ट्रैफिक को समझना चाहते हो,
तो इनको भी नहीं रखते, आप सिर्फ ट्रैफिक को रखते हो। या आप देखते हो कि भाई मेरे वेबसाइट में कितने लोग आ रहे हैं, कैसे इंगेज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उन चीज़ों के लिए आप इसको रखते हो, है ना। तो ऐसे करके आप अलग अलग रख सकते हो, और चाहो तो सारे को रख सकते हो जैसे मैंने बोला। इसको छोड़ के यहाँ करेंगे क्रिएट पे क्लिक। अब यहाँ पे आपको जो भी है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह कि ये हो गया। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो एक नीचे और है, ये भी एक है, इसको भी कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो ये सेक्शन भी डन हो जाएगा। अब जो इसके बाद अगला सेक्शन आता है वो कह रहा है कि भाई वेबसाइट डालो, कौन सा प्लेटफॉर्म, किस चीज़ के लिए आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो। डेटा जो कलेक्ट है वो किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हो, भाई हम तो वेबसाइट के लिए करना चाह रहे हैं, तो हम वेब में क्लिक करेंगे और वेबसाइट में क्लिक करके यहाँ वेबसाइट का नाम डालेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट का नाम क्या है हमारा, वेबसाइट का नाम ही हमको डालना है यहाँ पे। तो मेरा जो नाम है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर से सिर्फ नाम ही डालना है यहाँ तक। Am I audible? Yes, Am I sir. audible? ओके ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना वेबसाइट का यूआरएल जो मैं कह रहा था। यहाँ मैंने इतना कॉपी किया, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकेंड। नाउ विजिबल, यहाँ हम डाल देते हैं अपने वेबसाइट का यूआरएल। तो यहाँ हम कर देते हैं इसको पेस्ट, ये हमने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ मैंने डाल दिया है, देखो HTTPS पहले से लगा हुआ है इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पहले डला हुआ है तो उतना ही डालें आगे। यहाँ नाम रखने के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी एक नाम लिख दो, एक स्ट्रीम नेम, मतलब कि भाई ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का मैं कोई एक नाम रखना चाहता हूँ, या इस कह लीजिए प्रॉपर्टी का एक नाम रखना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी के अंदर के डेटा का कुछ नाम रखना चाहता हूँ, तो ये वो डेटा का नेम है। तो यहाँ जो मैं नेम रखना चाहता हूँ वो रख रहा हूँ WB बैच, मैं इसका ये नाम रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे आपको नॉर्मली क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे योर वेबसाइट विल बी डन। तो ये आपका वेबसाइट यहाँ पे लग गया, इस तरीके से बता रहा है ना। यहाँ पे करेंगे हम नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे कंटिन्यू टू होम। अभी आगे हमें कुछ नहीं करना है, हमने बस इतना ही करना था कि हमारा जो एनालिटिक्स है उसका अकाउंट बन जाए। अभी हमने क्या बनाया, हमने एनालिटिक्स का अकाउंट बनाया। ठीक है, हमने ये नहीं देखा कि हमारा डेटा ट्रैक हो रहा है कि नहीं इसके अंदर। अभी देख रहे हो, यू सी ही कि यहाँ पे सब कुछ 0 है, नथिंग इज विजिबल। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट पे हमारे आता है तो यहाँ पे कैसे नंबर्स आ जाने लग जाते हैं, वो कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया, वेबसाइट को सिर्फ कनेक्ट किया है। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा ये कनेक्ट होता है, हमने कनेक्ट कर लिया। अब जो इसके आगे का हमारा जो स्टेप होता है वो हम पहले इसको एक बार बंद कर देते हैं यहाँ से, नए टैब। ठीक है, ये हमारा हमने कनेक्ट कर लिया। मैंने आपको शीट में बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले अकाउंट बनाएंगे। हमने GA4 का अकाउंट तो बना लिया। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था कि हम बनाने के बाद उसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ, हम GA4 को कनेक्ट करेंगे हमारे GTM के साथ। राइट, तो अब ये बन गया, अकाउंट बन गया। अब GTM के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा डेटा ट्रैक होगा। जो भी वेबसाइट पे डेटा आएगा
वो कहीं ना कहीं ट्रैक करने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी काम करो सब लोग, पहले जाके एनालिटिक्स को बना लो, बनाने के बाद फिर हम ये वाला स्टेप जो है इसका देखेंगे। ऑलराइट। सर एनालिटिक्स बनाने के लिए वेबसाइट पे कोई उस पे